कि बहुत वो मतलब हंगामा खड़ा करने लगते हैं कि आपकी पलवाइन आपने जो बताया मैंने उसको सर्च किया था वो तो 2029 में बंद हो जाएगी। इस मंच पे उपस्थित जितने भी हमारे विक्टी स्कूल के कोर मेंबर हैं, सबसे पहले उन सभी को मेरा चरण वंदन, गुड मॉर्निंग। और आज के सेशन में जितने भी साथी हमारे उपस्थित हैं, मैं उन सबको कहूंगा कि अगर आपके पास डायरी पेन हो तो जरूर उसको रख लें। मैं भी हो सकता है कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बड़े काम की हो, जिसकी फील्ड में आपको काफी जरूरत हो, तो उसको आप जरूर रखेंगे। हमारे भास्कर सर हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई भी सेशन चल रहा हो, इंफॉर्मेटिव सेशन चल रहा हो, तो उसमें आप डायरी पेन जरूर रखें, क्योंकि बाद में फिर वही क्वेश्चन बाद में निकल के आती है और संडे को क्वेश्चन आंसर सेशन में फिर उसी बात को रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो वो सारे डाउट्स हमारे पहले ही क्लियर हो जाते हैं अगर हम उन चीजों को नोट करके रखें तो आज के सेशन में आप सभी महानुभावों को हमारे भाई का प्यार भरा नमस्कार। जो भी मातृशक्ति आज इस सेशन को अटेंड कर रही हैं और मूल रूप से जो कोर मेंबर भी हमारे हैं, जैसे हमारी बनीता नायक मैम हैं, रंजीत चालकी मैम हैं, मनीषा सिन्हा मैम हैं, सानू कुमारी मैम जो पलामू से ही बिलोंग करती हैं, और सुरेखा बाने मैम, ऐसी तमाम मातृशक्ति को मेरा सत नमन। आज का सेशन आप लोगों के बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं और आप सभी के सहयोग से मुझे काफी हौसला मिलता है। और जब विजय पंडित सर इनवाइट करते हैं तो उसका एक अलग मंजर होता है, एक अलग जुनून बॉडी में पैदा होता है। तो मैं काफी एक्साइटेड हो जाता हूं जब भी इस तरह का कोई सेशन होता है, और खासकर जब मुझे इनवाइट किया जाता है तो मैं तो काफी एक्साइटेड हो जाता हूं। तो आप सभी साथियों से कहूंगा कि अगले आधे घंटे के लिए आप इस सेशन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कुछ चीजें हो सकती है जिसमें आपके काम की चीजें निकल जाए, जिसका फील्ड में आपको काफी जरूरत हो। पलवाइन के प्रति लोगों का विश्वास और बिलीव लेवल जो हमारा नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं हम किसी भी सिस्टम को शक की निगाह से देखते हैं, और जब हम टेक्निकल कुछ जानकारियां उसके बारे में जुटा पाते हैं, सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, तब जाकर के कई सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाते हैं। अभी एक दिन किसी सेशन में ये क्वेश्चन आ गया था हम लोगों के बीच में कि पलवाइन का जो साइट पे हम लोग देखते हैं, पूरी डिटेल निकालते हैं, जहां से वहां पे 2029 तक ही एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। तो क्या 2029 के बाद पलवाइन बंद हो जाएगी या फिर उसके बाद क्या होगा? इस तरह के भी क्वेश्चन आए हुए थे। तो मुझे जहां तक लगता है आज के इस सेशन से आपके ये सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, और समय को ना गंवाते हुए मैं अब आप लोगों के बीच में डायरेक्टली लाइव कुछ चीजें आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक बार क्लियर करेंगे जैन सर, मेरी स्क्रीन आ रही है ना? जी सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले हम जहां से हम लोगों ने सीखा भी है और हम लोग हमेशा बताते भी हैं कि qtstart.com पे जाकर के या फिर hypestart.com पे जाकर के हम लोग पूरी डिटेल किसी भी वेबसाइट के ले सकते हैं। तो हम qtstart.com पे ही आते हैं और एक बार फुल्ली हम लोग पलवाइन के साइट को फिर से यहाँ पे सर्च करके देखते हैं, पूरी तरह से कंफर्म हो जाते हैं। जो डिटेल हम भी देख चुके हैं, हो सकता है जो नए साथी होंगे उनको इससे कुछ इंफॉर्मेटिव मिलेगा। इसके बाद आपको आज के मूल सेशन में एंट्री होंगे हम लोग। तो सबसे पहले qtstart.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां से किसी भी वेबसाइट की पूरी जन कुंडली हम लोग निकाल सकते हैं, hypestart.com से निकाल सकते हैं, जहां पे हमें किसी भी वेबसाइट के डेली ट्रैफिक, डेली उस साइट की इनकम, उस साइट की वैल्यू, कहां से वो ऑपरेट हो रही है, कब रजिस्ट्रेशन हुई थी, कब एक्सपायर होगी, इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी हमें मिल पाती है। तो आप यहां देख सकते हैं डेली यूनिक विजिटर में हमारा यहां दिख रहा है 15,532
और डेली पेज व्यूअर में दिख रहा है हमारे पास 77,660। तो ये कुछ कमियां आई हैं हम लोगों के बीच में। हमारे डेली विजिटर जो है वो कहीं ना कहीं अभी थोड़े कम हुए हैं। तो इस पे फोकस हम लोगों को करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग साइट पर विजिट करेंगे उतना ज़्यादा विजिटर की संख्या यहाँ बढ़ेगी ट्रैफिक रिपोर्ट में, और इनकम भी साइट की ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगी। इसके अलावा सिस्टम जब फायदे में होती है तो हमें हर तरफ से फायदे देने का प्रयास करती है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि साइट में हम लोग कम से कम डेली 10 बार जरूर विजिट करें, और विजिट करने से हमारा एलेक्सा रैंकिंग भी सही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं Pallwan.com के बारे में आपको यहाँ लिखा हुआ है सेफ्टी इंफॉर्मेशन में कि गूगल से ब्राउजिंग कहता है कि किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है, कोई भी व्यक्ति जाकर के Pallwan.com को सर्च कर सकता है और ये साइट पूरी तरह से सिक्योर है। नीचे आपको एलेक्सा रैंकिंग भी दिख रही होगी। हम आते हैं डायरेक्ट होस्टेड आईपी एड्रेस में। ये Pallwan.com जो है ये कहाँ से ऑपरेट हो रही है, कहाँ से होस्ट हो रही है, उसकी डिटेल आप यहाँ देख पाएंगे। होस्टेड आईपी एड्रेस में आपको दिया हुआ आईपी एड्रेस 172.67.21.6 और होस्टेड कंट्री में आपको यहाँ क्लियर लिखा हुआ है यूएस, यानी कि यूनाइटेड स्टेट से ये ऑपरेट हो रही है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी आपको दी हुई है। 37.751 लैटिट्यूड और -97.822 लॉन्गिट्यूड पे आप हम इसको हम लोगों ने ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर रेखाएं के बारे में सुना है हम लोगों ने, तो आप इसको मैप में भी डायरेक्टली लोकेशन सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा बगल में ही आपको ये दिखता है गूगल मैप। इस मैप में भी आप देखते हैं कि सिस्टम चल रहा है, इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो ये आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। नीचे जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो Pallwan.com है, इस डोमेन को लिया कहाँ से गया है, तो उस रजिस्ट्रार का नाम है domain.com, जो हम लोगों ने पीडीएफ में भी ऐड कर रखा है। तो रजिस्ट्रेशन डेट को आप देखें अगर यहाँ तो 28 नवंबर 2015 और एक्सपायरी डेट में आपको दिखेगा 25 अक्टूबर 2029। मतलब सिस्टम हमारी जो है वो 28 नवंबर 2015 को रजिस्टर्ड हुई थी domain.com से, और पिछले 5 से 6 साल में कह सकता हूँ 5 साल 7 महीना लगभग हो चुका है सिस्टम को, और सिस्टम को लगभग 30 लाख लोगों का विश्वास हासिल है। लगभग 30 लाख से ज्यादा यूजर है हमारे सिस्टम में। और एक्सपायरी डेट की मैं बात करूँ तो 2029 तक यहाँ दिख रहा है। ये जो एक्सपायरी डेट है ये समय समय पर चेंज होता रहता है, हमेशा अपडेट होता रहता है। पहले यहाँ पे 2022 दिखती थी, अभी ये 2029 दिख रही है, और आने वाले समय में जब 2028 में हम पहुंचेंगे तब ये डेट जो है फिर से चेंज हो जाएगा और आगे का कोई डेट हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है इंफॉर्मेटिव जो भी चीजें, ये सारी चीजें आज की अपडेट है और आने वाले समय में ये अपडेट चेंज होती रहेगी। अगर मैं सर्वर की बात करूँ, सर्वर सिक्योरिटी की बात करूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये होस्टेड हो रही है यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर के माध्यम से noel.ns.cloudflare.com और lily.ns.cloudflare.com। इनकी आईपी एड्रेस भी दी हुई है यहाँ पे। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे सिक्योर सीडीएन के हाथ में हमारा सॉफ्टवेयर का वेबसाइट है, जिसके माध्यम से किसी भी कंट्री के द्वारा Pallwan.com को जब सर्च किया जाता है तो क्लाउडफ्लेयर उन विजिटर्स के लिए, जो भी लोग सर्च करते हैं उनके लिए Pallwan.com को उनके लिए अवेलेबल कराती है, चाहे वो किसी भी कंट्री से कोई व्यक्ति Pallwan.com को सर्च करते हो। क्लाउडफ्लेयर का अपना जो है वो 152 डेटा सेंटर है पूरे वर्ल्ड वाइड, और अगर कोई व्यक्ति इंडिया से सर्च कर रहा है Pallwan.com तो उसके लिए अवेलेबल कराने का वर्क जो होता है वो क्लाउडफ्लेयर का होता है। और आप नीचे देख सकते हैं इसकी तीनों आईपी एड्रेस आपको यहाँ दिख रही है, जो पहले 2 हुआ करती थी, अभी यहाँ 3 शो कर रहा है। तो ये तीनों आईपी एड्रेस Pallwan का है, और इसका आप होस्टेड एड्रेस भी देख सकते हैं डिटेल में, सारा चीज यहाँ मिलने वाला है आपको। इसके अलावा पूरी डिटेल जब रजिस्टर्ड हो रही थी तो वहाँ रजिस्टर में देना पड़ता है ये सारा डिटेल, जिसके बारे में आप देख सकते हैं डोमेन नेम से लेकर के पूरी डिटेल आपको सिस्टम के बारे में यहाँ मिल जाती है। अब मैं बात करूंगा, चूंकि ये चीजें कई बार हमारे सेशन में हो चुकी है, और जो जिन साथियों के लिए नया सेशन होगा, पहली बार का होगा, उन्हें अच्छा लगा होगा। मैं आपको बता दूं कि दुनिया की सबसे
हमारे देश की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक जो है वो है एसबीआई। आप सभी लोग जानते हैं। कई लोग परवाइन पे डाउट करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कंट्री की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक जो है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसपे हमारा बिलीव होता है। इंश्योरेंस कंपनी में बात करें तो एलआईसी पे सबसे ज्यादा हमारा बिलीव होता है और हम उस पर विश्वास करते हैं। और पलवाइन.com को एक शक्ति नजरिए से नए साथी या फिर पुराने साथी ऑनलाइन एसबीआई जो है मोस्टली ट्रस्टेड वेबसाइट है जिसपे लोग विजिट करते हैं। इसको जब हम देखेंगे, एक व्यक्ति का एक दिन क्वेश्चन भी आया था हमारे सेशन में, हमारे पर्सनल सेशन में, कि जब भी कोई साइट को हम लोग चेक करते हैं तो यहाँ पे यूएससी दिखता है, लेकिन आप कोई साइट ऐसी होगी जो इंडिया की साइट होगी तभी आपको यहाँ इंडिया दिखेगा। तो ऑनलाइन एसबीआई की साइट जो है उसकी आईपी एड्रेस भी आपको यहाँ दिख रही है 103.68.22.1.190 और होस्टेड कंट्री में साफ साफ इंडिया लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा फ्लैग भी है, नेशनल फ्लैग। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में आप देख सकते हैं 20.0063 एंड लॉन्गिट्यूड में आप देखें 77.006। ये हमारे अक्षांश और देशांतर मानक हैं जिसको हम लोग मैप में भी देख सकते हैं। नीचे जब कुछ आएंगे हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आपको कुछ ऐसे चीज दिखेंगे। एसबीआई जो भारत की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है, आप देख सकते हैं इसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी register.com से और ये जो है 24 जुलाई 2000 को रजिस्टर्ड हुई थी। यानी 24 जुलाई सन 2000 से पहले ऑनलाइन एसबीआई मतलब ऑनलाइन बैंकिंग हम लोग एसबीआई के माध्यम से नहीं करते थे। 21 साल से हम लोग किए और इसकी एक्सपायरी डेट आप देखें तो आपको समझ में आएगा इसी महीने 24 तारीख को ये एक्सपायर हो रही है। तो मुझे केवल इतना बता दें कि क्या 24 जुलाई इसी महीने, अभी आज 12 जुलाई है, तो अगले 12 दिन के बाद क्या ऑनलाइन एसबीआई बंद हो जाएगी? क्या इतनी बड़ी कमर्शियल बैंक है जिसकी साइट क्लोज हो जाएगी? हमेशा लोग कुछ न कुछ ये कहते रहते हैं, पलवाइन के बारे में कहते हैं कि 2029 के बाद अपडेट आएगी ही नहीं। ये तो आप अपने खुद से बोल रहे हैं। तो मुझे बता दें कि अगर एसबीआई जो हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है, क्या वो 24 जुलाई 2021 के बाद क्लोज हो जाने वाली है? जी नहीं, क्योंकि इसी महीने एक एक्सपायरी डेट है। आप जब 24 जुलाई के बाद यानी 25 जुलाई को जो आप चेक करेंगे ना, तो आपको क्लियर होगा कि ये डेट जो है आगे फिर कुछ सालों के लिए जाएगा। और यहाँ पे हम क्लियर हो सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट का जो एक्सपायरी डेट होता है वो हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता है, वो समय समय पर निरंतर उसमें चेंजिंग आते रहते हैं, उसको अपडेट किया जाता है। चलिए मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूं और देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी की मैं बात करता हूं, जिसपे लोगों का बिलीव लेवल बहुत हाई होता है। LICindia.com, जब मैं इसको सर्च करता हूं तो कुछ और ही नजारे यहां दिखते हैं। यहाँ पे भी डेली विजिटर्स आपके अच्छे खासे लगभग 20,000 विजिटर्स हैं इनके। $245 इनकी भी इनकम है पर डे की वेबसाइट लेवल से। और यहाँ भी सेफ्टी में आप देखिए कि किसी भी तरह कोई रिस्क नहीं है, सेफ है। कोई भी LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकता है। एलेक्सा रैंकिंग भी लगभग सेम है जितना हमारा एलेक्सा रैंकिंग है, लगभग 82,000 के आसपास में है। पोस्टेड आईपी एड्रेस, यहाँ देखिए इसमें भी आपको साफ साफ इंडिया नजर आ रहा है, यानी कि LIC ऑफ इंडिया जो है वो भी इंडिया से ऑपरेट हो रही है और इसकी भी पूरी डिटेल यहाँ दी हुई है। नीचे जब आप आएंगे तो कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ भी इनकी रजिस्ट्रेशन डेट, एक्सपायरी डेट आपको दिख रही है, डोमेन का रजिस्ट्रार भी दिख रहा है। तो आप इसको देख करके ये चीज क्लियर हो जाए कि एक्सपायरी डेट जो इनकी दिख रही है, पहले सारा काम जो है ऑफलाइन हुआ करता था। 1996 के बाद LIC ऑफ इंडिया ने अपने आप को जो है ऑनलाइन कर लिया और लगभग 25-26 सालों में ये ऑनलाइन सारे वर्क को कर रहे हैं। 11 अगस्त 2026 को LIC ऑफ इंडिया की साइट जो है बंद हो रही है।
तो ये बंद हो रही है कह करके हम किसी भी सेक्टर को ऐसा दिखा देते हैं कि बहुत वो मतलब हंगामा खड़ा करने लगते हैं कि आपकी पर्लवाइन आपने जो बताया मैंने उसको सर्च किया था वो तो 2029 में बंद हो जाएगी। लेकिन मैं पूछता हूं कि लोग ये क्यों नहीं हंगामा खड़ा कर रहे हैं कि भाई एसबीआई की साइट जो है इसी महीने बंद होने वाली है, ये तो पूरा फुल ऑन आ जाना चाहिए था फील्ड में, मार्केट में। तो रियलिटी जो है, चूंकि लोग उतना डीपली जाते नहीं है इसलिए लोग कुछ भी कहते हैं। आप यहां देखिए, इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी, उसने भी क्लाउड फ्लेयर की सर्वर सिक्योरिटी ले रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है पर्लवाइन.com, वहां जब क्लाउड फ्लेयर की सिक्योरिटी लगी हुई है तो हम कितना सिक्योर हैं। अपने सिस्टम के सिक्योरिटी का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी और इतनी पुरानी कंपनियां जिन्होंने क्लाउड फ्लेयर की सर्विस को ले रखा है, तो कहीं ना कहीं आज के डेट में पूरी तरह से सिक्योर हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट का जगह नहीं है और आप यहां से हर तरह से संतुष्ट हो सकते हैं, किसी भी साइट की पूरी डिटेल ले सकते हैं। और qtstart.com, hyperstart.com, इन चीजों को आप नोट करके रखें। मे भी हो सकता है फील्ड में आपको इसकी जरूरत पड़े और वहां पे अगर किसी का क्वेश्चन इस तरह का आता है कि 2029 के बाद अपडेट नहीं हुआ तो आप उनको बता सकते हैं और दिखा सकते हैं इस चीज को कि हमेशा निरंतर अपडेट होता रहता है। और पर्लवाइन.com को देखेंगे तो पिछले 1-2 महीने पहले, मतलब मई महीने में भी अपडेटिंग कुछ उसके साइट पे हुई है, उसकी डिटेल भी वहां दिख जाती है। तो मेरे कहने का पूरा मतलब यही था कि हम आज पूरी तरह से सिक्योर हैं, कहीं से कोई लेकिन परंतु किंतु नहीं है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक दिन के सेशन में हमारे पास आया हुआ था कि जब हम पर्लवाइन के साइट पे जाते हैं, ताला आता है, इस ताले का क्या मतलब है? तो इस ताले का सीधा मतलब है सिक्योरिटी। हमारे सर्वर की, हमारे वेबसाइट की जो सिक्योरिटी है वो ये ताला दिखता है। इस ताले का मतलब आप यहां देख लें, ऊपर में आपको एक ताला दिख रहा होगा। ये ताला क्या है? ये सिक्योर दर्शाता है कि हमारा साइट कितना सिक्योर है। आप ये समझ ले कि मान ले कि हम अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिश्तेदार को कुछ पैसे हमें भेजने हैं और वहां पे नेट की व्यवस्था नहीं है। उस स्थिति में किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा ही हमें वहां भेजना होगा। उसमें हो सकता है कि मैं जिनको दूं वो भी आगे किसी और को फॉरवर्ड करें, वो भी किसी आगे और को फॉरवर्ड करें। पहले अंतरदेशीय वगैरह में ऐसे ही हुआ करता था जब हम पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किसी को पैसे भेजते थे। तो अगर वो जो बॉक्स है, जिस बॉक्स में हमने पैसे रखे हुए हैं, अगर वो खुला हुआ है, यानी अगर ये ताला खुला हुआ है, तो कोई व्यक्ति उस पैसे को निकाल सकता है। हम जोखिम भरा काम कर रहे हैं, हमारे पास सिक्योर नहीं है कि वो पैसा पहुंच ही जाएगा जिनके पास हम भेज रहे हैं। और जब उनके पास पहुंचेगी तो वो ताला जब बंद होगा, तब वो जब खोलेंगे अपने चाबी से तो ये खुलेगा और फिर वो यूज हो पाएगा। आप क्लियर रूप से ये समझ लें, ये क्या है? ये एसएसएल है। इसी को सिक्योर सॉकेट लीगल प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर है हमारा। तो एसएसएल क्या है? यही एसएसएल है जिस ताले को आप देख रहे हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर। ये क्या करती है? एसएसएल एक इंक्रिप्शन जो है प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट ब्राउजर और वेबसाइट के बीच एक सुरक्षा प्रदान करता है, जो इंटरनेट यूजर को अनुमति देता है कि वो अपने प्राइवेट डाटा को किसी भी दूसरे वेबसाइट के साथ अदला बदली सुरक्षित रूप से कर सके। मतलब आप किसी डाटा को भी वहां डालते हैं तो ये सिक्योर रहता है। इसको जब वेबसाइट में हम देखेंगे तो आपको HTTPS दिखेगा। आप जब वेबसाइट के उसमें आएंगे तो आपको यहां दिखेगा HTTPS। ये देखिए यहाँ पे HTTPS दिख रहा है। तो ये जो एस लगा हुआ है लास्ट में ना, ये दर्शाता है कि हमारा साइट जो है वो सिक्योर है। HTTP बोले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS का अगर मैं बात करूं तो वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस लग जाने से ये सिक्योर हो जाती है साइट और इस पे हमें विजिट करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है।
हालांकि आप इस ताले के ऊपर भी क्लिक करके और इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या वाकई में यही SSL है। जब हम इस ताले पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आता है जहां पे एक डिटेल्स लिखा हुआ है, और जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहां से इसकी पूरी डिटेल निकल के आती है और यहाँ लिखा हुआ है कि क्लाउड गूगल क्रोम वेरिफाइड द क्लाउड प्लेयर INC ECC CS3 इशूड दिस वेबसाइट सर्टिफिकेट। अगर मैं सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है sni.cloudplayerssl.com के द्वारा ये सर्टिफिकेट लगाई गई है, और आपको इसमें दिखेगा इसकी इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ये भी आपको दोनों यहाँ पे दिख जाते हैं। तो आप पूरी तरह से कंफर्म हो सकते हैं कि हमारे साइट पे जो है SSL की सर्विस लगी हुई है और ये क्लाउड प्लेयर के द्वारा की गई है। क्योंकि क्लाउड प्लेयर अगर आपने सर्विस ले रखा है अपने वेबसाइट के ऊपर में तो SSL की सर्विस अलग से लेने की जरूरत आपको नहीं है, SSL सर्टिफिकेट अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। ये SSL क्लाउड प्लेयर का फिर वर्क हो जाता है, वो लगाती है SSL। आप देख सकते हैं 9 जुलाई 2019 को ये यहाँ पे दिख रहा है, 9 जुलाई 2021 को ये अभी इशू हुआ है, यानी कि आज 12 जुलाई है। इसके लगभग 3 दिन पहले, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी डाल रखी है अपने चैनल पे, आप देखेंगे उसमें, तो उसमें ये लगभग 20 जुलाई को ये 9 जुलाई को ही फिर से इसको रिन्यू कर दिया गया और अगले 1 साल के लिए फिर ये इस पे हो गया। तो SSL जो होता है वो 1 साल के लिए लगा होता है और हमेशा 1 साल के लिए सर्टिफिकेट आगे बढ़ते रहता है। तो आप उस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे 2020 में ये इशू किया गया था और 2021 में एक्सपायरी थी। अभी से लगभग 4 दिन पहले ही इस SSL को फिर से रिन्यू किया गया है हमारे वेबसाइट पे और 9 जुलाई 2022 तक ये एक्सपायरी डेट हमें मिल गई है। तो हम निश्चिंत रहें, साइट हमारे जो है सिस्टम का जो वेबसाइट है उस पर लगातार वर्क हो रहा है और हर तरह से सिस्टम अपने सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखती है, हमारे आपके डाटा का पूरा ख्याल रखती है। आप चाहें तो इस SSL की पूरी डिटेल आप rankchart.org से भी ले सकते हैं, जहां पे आपको इसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, rankchart.org पे जाएंगे तो वहां SSL की आपको डिटेल मिल जाती है। जो डिटेल आपको यहाँ साइट पे मिली सेम यही डिटेल आपको जब यहाँ purlvine.com आप सर्च करेंगे तो आपको ये डिटेल आपको यहाँ से मिलने वाली है। आप नीचे आएंगे सर्च करने के बाद तो यहाँ पे और भी सारी जानकारियां हैं जो हम FutureStart और hypestart.com से लेते हैं। उसके अलावा कुछ अन्य जानकारियां भी आपको यहाँ मिलेंगी, जैसे यहाँ पे सेफ्टी इंफॉर्मेशन में आपको दिख रहा है कि किसने कहा है कि सेफ है और किसने इसको चेक किया हुआ है। तो कई सारी बड़ी एंटीवायरस कंपनियों ने भी इसको चेक किया हुआ है, हर तरह से ये सेफ है। आप नीचे आएंगे तो SSL की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ दिखेगी। याद रखेंगे rankchart.org ये वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे जाकर के किसी भी वेबसाइट की डिटेल आप ले सकते हैं, जिसमें आपको इंक्लूडिंग SSL इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो जो ताला वहां लगा हुआ था वही ताला देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है और इस ताले की पूरी इंफॉर्मेशन पर्लवाइन की आपको यहाँ दी हुई है, जिसकी सर्विसेज जो है वो क्लाउड प्लेयर के द्वारा लगाई गई है हमारे साइट पे और ये नया वैलिड डेट और एक्सपायरी डेट आपको यहाँ शो कर रहा है। तो आप हर तरह से निश्चिंत रहें, साइट हमारा जो है हर तरह से सिक्योर है। और चूंकि हम लोग जब किसी टेक्निकल प्रोग्राम में जाते हैं तो SSL, क्लाउड प्लेयर, DDoS इस तरह की बहुत सारी जानकारियां एक ही क्लासेस में मिल जाती है और कहीं ना कहीं हम पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो आई होप कि आज आपको SSL की पूरी जानकारी मिल गई होगी। और कुछ और भी चीजें मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग जो जानते हैं कि pvmail.com जो हम लोगों के पास आया हुआ था, pvmail का सर्विस, जो कहते हैं कि हम लोग को पता भी है कि पिछले साल 2020 में अप्रैल के महीने में हम लोगों के पास pvmail की सर्विस आई हुई थी लॉकडाउन के दरमियान। तो उससे पहले हम लोगों ने सिर्फ सुना भर था कि pvmail का सर्विस आने वाला है, मेल सर्विस हमारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हम जानते नहीं थे। क्या आपको पता है कि सिस्टम pvmail की स्टार्टिंग कब करी थी और pvmail की शुरुआत सिस्टम ने कब से शुरू कर दी थी, भले हमें मिला हो अप्रैल 2020 में। तो चलिए एक बार मैं उस पर नजर डालता हूं, उसके बाद मेरा सेशन आई होप कि क्लोज हो जाएगा। तो वेबसाइट नेम और IP एड्रेस को डाल के यहाँ पे हम सर्च करते हैं। हम यहाँ पे pvmail.co को यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि pvmail की सर्विस के लिए सिस्टम ने कब रजिस्ट्रेशन कराया था
इसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ मिल जाती है। डोमेन नेम देखें आप pvmail.co, रजिस्ट्री डोमेन आईडी। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये देखें आप, क्रिएशन डेट में आपको दिखेगा 11/12/2019, यानी कि 11 दिसंबर 2019 को ही क्रिएट कर दी गई थी इस डोमेन को, जो pvmail.co के नाम से है। और ये अपडेट हुई 26/6/2021 को। आप समझ सकते हैं कि पिछले महीने ही फिर से इसको अपडेट किया गया है, क्योंकि सर्विस को हम लोग कहीं ना कहीं अभी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे भी सिस्टम लगी हुई है। लोग पूछते हैं क्या कर रही है सिस्टम, कहाँ काम कर रही है, हमें तो दिख नहीं रहा है, कौन सा काम कर रही है, अभी तक अपडेट क्यों नहीं दिया सिस्टम ने। तो इसके बारे में पूरी डिटेल आपको मिलती है, सिस्टम अपडेट कर रही है। लेकिन आप यहाँ देखें 26, यानी कि पिछले महीने में ही, मैं समझता हूँ कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, सिस्टम ने इसकी अपडेटिंग करी है pvmail.co को, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं pvmail सर्विस को हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो सर्विस को नए लोग अपना pvmail क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए सिस्टम ने उसमें भी अपडेटिंग लगा रखी है। और ये सर्विस जो है 11 दिसंबर 2019 को हुई, लेकिन हमारे सामने जब आया अप्रैल 2020 में, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि सिस्टम जो अभी दे रही है उसने अभी तैयारी की और दे दी। ऐसा नहीं है, सिस्टम उसकी तैयारी पिछले 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने से ही पहले तैयारी करती है, और धीरे धीरे करके उसको मूल रूप तक लाने में कई बार उसकी टेस्टिंग होती है। उसके बाद जब परीक्षण में सारा चीज सफल हो जाता है, सब चीज ओके रहता है, उसके बाद हमारे सामने प्रस्तुत करती है, ताकि हमें किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। तो आयोग सेशन आप लोगों के लिए आज के सेशन में जो भी आप लोगों को मैं रखने का प्रयास किया, वो कहीं कहीं कुछ चीजें थी जिसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत डीपली नॉलेज लेने का प्रयास, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था और उसी क्वेश्चन के संदर्भ में मैं जो इसकी डिटेल में गया तो ये निकल पाया। तो क्वेश्चन जो है वो आना बहुत जरूरी है। जब तक फिर से क्वेश्चन आएंगे नहीं और जब तक खुद क्वेश्चन करेंगे नहीं, तब तक आपसे मिस होने वाली बहुत सारी चीजें आपसे छूट जाने वाली हैं। जब कोई क्वेश्चन आती है तो उस पर हम लोग लगते हैं, और हमारे अपलाइन जो है, हमारे गाइड करने वाले जो जितने भी मेंटोर हैं, उनके माध्यम से इनकी डीपली नॉलेज ली जाती है, और वहां से फिर ये चीजें निकल करके सामने आती है, और जिससे हमें एक इंफॉर्मेशन मिलता है, और उस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे की मदद से, एक दूसरे को बांट करके, एक दूसरे को बता करके हम सिस्टम के प्रति अपने बिलीव लेवल को और भी बड़ा कर लेते हैं। तो आई होप कि चूंकि मुझे इस सिस्टम पे इतना बिलीव होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चूंकि बिलीव लेवल की कोई जगह नहीं होती है, और बिलीव एक ऐसा चीज है, विश्वास, जिसकी गोली मार्केट में नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी को ये गोली खिला दो और उनके अंदर में ये विश्वास हो जाएगा। तो परलाइन एक अपने आप में अद्भुत सिस्टम है, जिसमें बिलीव आपको ऑटोमेटिकली होता जाएगा। आप अगर सिस्टम में नए हैं तो आप लगातार बने रहें, मीटिंग्स अटेंड करते रहें, और आपका बिलीव लेवल ही नहीं बल्कि आप इस सिस्टम में भी बहुत आगे तक जाने वाले हैं। तो बस एक लाइन में कहकर मैं अपनी बातों को खत्म करने वाला हूं कि जैसे कहा गया है कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन क्राउल, बट व्हाटएवर यू डू यू विल हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये मार्टिन लूथर जी ने कहा था कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन रुको मत। आप इस सिस्टम में आए हो, आपको इस सिस्टम से बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो आप अपनी उम्मीदों पर खरा उतरें, आप अपना वर्क को बखूबी करें। सिस्टम अपनी काम को बखूबी कर रही है, और सिस्टम तैयार है हर वो चीज देने के लिए। क्या आप तैयार हैं? तो इसकी तैयारी, अपने आप में बदलाव की तैयारी, कुछ सीखने की तैयारी आपको करनी होगी, और जब ये करते हैं तो वाकई में हम उन चीजों को पाते हैं जिनकी हमने वाकई में कल्पना भी नहीं की थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना।